बंदरों का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए। बंदर दरख्तों की शाखों से लटकते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगें लगाते भाग रहे थे और हम उनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था। वाकई आज बंदरों ने हमारे साथ शरारत कर दी थी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहां के अफसरान से बंदर पकड़ने का मुआहदा किया था। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़कर कुछ रकम भी कमा लेंगे। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहां बंदरों की पसंद की खाने की चीजें फैला दी। फिर जाल और फंदे लगाकर झाड़ियों से छुपा दिए। हमें वहां देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुपकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक जत्था उस तरफ आया और खाने की चीजों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए और जब हमने उन्हें हाँक कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फंदे ही उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो गए जहां अंधेरा छाया हुआ था। घने दरख्तों की शाखों से छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी और दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। यहाँ गहरी खामोशी छाई थी, यानी मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर न जाने कहाँ छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मुहतात कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पत्ता भी गिरता तो हम चौंक उठते। अंधेरे की वजह से मैं अपने साथियों से बिछड़कर दूर निकल गया। जब मुझे साथियों के बिछड़ने का एहसास हुआ तो मैंने पलटना चाहा। अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और अपने दांत मेरे कंधे में गाड़ दिए। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका दिया। मेरा कंधा तो उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया, मगर उसका नोकीला नाखून मेरे एक बाजू के गोश्त में उतरता चला गया। फिर वो एकदम मेरे सामने आ गया। वो एक जंगली था, बढ़े हुए बाल, नोकीले नाखून, आंखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए था। वो फिर मुझ पर झपटा, मगर मैं फुर्ती से झुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज सीटी बजाई। जवाब में मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई, जिसका मतलब था घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। ये हमारे आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर उस जंगली ने फिर मुझे दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद वो फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरे साथी भी वहां आ पहुंचे। मुझे एक जंगली से गुत्थम गुत्था देखकर रुक गए। इन्होंने बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जदोजहद के बाद उन्होंने जंगली पर काबू पा लिया। एक साथी ने कमर के गिर्द बंधे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांधकर बेबस कर दिया। फिर 2 साथियों ने उसे उठा लिया और हम जंगल से वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने मुहज़्ज़ब दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी ही आदतें अपना ली। लोग जोक दर जोक जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों तक अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेरे रखा। ये सिलसिला थमा तो जंगली की तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और एक माहिर नफ्सियात की मदद भी मिल गई। उस जंगली को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिशें रंग लाईं और उसमें तब्दीली के आसार नजर आने लगे। वो कुछ हमारी बात समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्द ही उसने निशानाबाजी भी सीख ली और हमारे मददगार की हैसियत से हमारे साथ शिकारी मुहिम्मात पर जाने लगा। एक अच्छा निशानाबाज होने के बावजूद शिकारी मुहिमों के दौरान उसने कभी किसी जानवर पे गोली ना चलाई। वो अपने पास एक थैला रखता जिसमें जानवरों के खाने की चीजें होती, जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता और खुद दूर खड़ा होकर उन्हें खाते देखता और खुश होता। उस दौरान हमने उसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग उसे देखने आए। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा भी जंगल में खो गया था। उसके जिस्म पर एक मखसूस पैदाइशी निशान देखकर उन्होंने अपने लखते जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़े हुओं से मिलने के बाद उसने हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाजत चाही और हमने दुखी दिल से उसे जाने की इजाजत दे दी।